नमस्कार दोस्तों। तो बताइए क्या हाल है आपका। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और एग्जाम का तैयारी कर रहे होंगे। तो आज आप लोग के लिए हम लेकर आए परसेंटेज यानी कि प्रतिशत से वीवीआई प्रश्न। पूरे प्रतिशत का जितना भी प्रश्न होता है वो आपको वीवीआई प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन छाट कर लेके आए हैं। इससे ज़्यादा आपको प्रतिशत से सवाल इससे अलग कभी नहीं पूछेगा और ना ही कोई एग्जाम में पूछेगा। तो चलिए आइए प्रतिशत बनाने की ओर चलते हैं। सवाल बनाने से पहले आप मेरे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और सभी लोगों के पास शेयर कर दे। और जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं सभी लोग शेयर कर देंगे और लाइक कर देंगे। तो आइए देखते हैं प्रश्न क्या बोल रहा है। ए बी से क्या बोल रहा है दोस्तों, ए बी से 20% अधिक है तो बी ए से कितना कम है। क्या बोल रहा है दोस्तों, ए बी से 20% अधिक है तो बी ए से कितना परसेंट कम है। दोस्तों क्या बोल रहा है, ए बी से 20% अधिक है तो बी ए से कितना परसेंट कम है। तो देखेंगे ए क्या बोल रहा है दोस्तों, ए क्या है बी से। ए जो है दोस्तों ए यानी कि ए जो है वो बी से कितना परसेंट अधिक है तो 20%। तो आपको पता है 20% अधिक बोल रहा है तो हम 120 लिख देंगे और यहाँ बी को 100 लिख देंगे। तो बोल रहा है बी ए से कितना परसेंट कम है। क्या बोल रहा है दोस्तों, तो बी ए से। तो देखिए तो अंतर कितना का है दोस्तों, तो 20 का। कितना का है दोस्तों, तो अंतर 20 का है। और किससे पूछ रहा है, ए से। तो ए कितना 120। और परसेंटेज में लाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, तो आपको पता है 100 से गुना। लेकिन आप लोग कॉम्पिटिटिव लेवल के बच्चे हैं इसीलिए स्टूडेंट है सभी साथी लोग, तो इतना नहीं करना है। देखिए यहाँ काटेंगे 20 से कम 20 और 20 छक 120, 20 से कम 20 और 20 छक 120 यानी कि 1/6 26 जब 120 होता है दोस्तों। क्या होता है, और देखिए 1/6 का वैल्यू होता है 16 पूर्णांक। क्या होता है, 16.2/3%। क्या होता है दोस्तों, 16.2/3% होता है। तो देखिए ए बी से 20% अधिक है तो बी ए से 16.2/3% क्या है दोस्तों, कम है। तो आइए अगला सवाल देखते हैं। तो बोल रहा है ना 15 85 का कितना परसेंट है। बोल रहा है दोस्तों 15 जो है वो 85 का कितना परसेंट है। क्या बोल रहा है, 15 85 का कितना परसेंट है। ठीक है, तो देखिए यहाँ इस डायरेक्ट कटने वाला विधि नहीं आ रहा है तो हम इसको 100 से कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें जो कट रहा उसको काट देंगे। परसेंटेज का वैल्यू हम आपको पिछले क्लास में पढ़ा दिए, पूरा 1/6 सारा वैल्यू आपको उस वीडियो को देखने के बाद आपका परसेंटेज का वैल्यू भी याद हो जाएगा और कभी भी परसेंटेज में दिक्कत नहीं होगा। और उस वीडियो को देखने के बाद इस वीडियो को भी एक बार दोबारा देखें ताकि आपका सारा डाउट परसेंटेज से क्लियर हो जाए और फिर कभी भी परसेंटेज में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। तो देखिए क्या बोल रहा है, तो 20 का पहाड़ा 5 का पहाड़ा से काटते हैं तब 20 बार में, ये 17 बार में। तो यहाँ देखिए क्या हो गया, तो 15 दूनी 30 यानी कि 300/17। तो 300/17 हो गया दोस्तों। क्या हो गया, 300/17 हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका 300/17 आ गया, ये आपका आंसर दोस्तों। तो 300/17 को हम लिख सकते हैं 17.11/17। क्या लिख सकते हैं, 17 पूर्णांक। अगर पूर्णांक में लाना चाहे तब तो 17.11/17 आपको आंसर वहां चूज करना होगा किस में दिया हुआ हो। अगर आपका ये दिया हुआ तो साफा ये मार दीजिएगा, नहीं तो फिर पूर्णांक में तो ये वाला। तो आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। आप अपना स्क्रीनशॉट ले लें। तो ये रहा दोस्तों आप लोगों का स्क्रीन पर सवाल साथियों। तो इसे बनाने का आप लोग प्रयास करेंगे। सवाल हम एक बार पढ़ के बता दे रहे। देखिए सवाल क्या बोल रहा है, राम की आय श्याम के आय से। क्या बोल रहा है दोस्तों, राम की आय श्याम के आय से 13.1/3% कम है तो श्याम की राम की आय से कितना परसेंट अधिक है। दोस्तों यहाँ देखिएगा बोल रहा है श्याम की राम की आय से। क्या बोल रहा है दोस्तों, लैंग्वेज को पहले यहाँ समझने का प्रयास करिएगा। बोल रहा है श्याम की राम की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। क्या है, कितना प्रतिशत अधिक है। तो 20 सेकंड का समय दिया जा रहा है। आप लोग तब तक सवाल बनाने का प्रयास करेंगे और सवाल बनाने का बीच में ही आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर कर देंगे। अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लेंगे। अंगूर के रस को जूस कहते हैं और जो शेयर और सब्सक्राइब और लाइक नहीं करे उसे कंजूस कहते
चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी सवाल को बनाएंगे। दिखाना है ऐसा जलवा की मैथ लगे दम हलवा। क्या दोस्तों, दिखाना है ऐसा जलवा की मैथ लगे दम हलवा। तो आइए क्या बोलता है क्वेश्चन, राम की आय श्याम की आय से 13.1/3। क्या बोल रहा है दोस्तों, 13.1/3 बोल रहा है दोस्तों। तो देखिए तो 13 पूर्णांक और क्या बोल रहा है, आय से कम है। क्या है दोस्तों, कम है, कम की ये बोल रहा था। 13.1/3 को हम 2/15 लिख सकते हैं दोस्तों। क्या कर सकते हैं, 2/15 लिखते हैं। तो देखिए अगर कम बोल रहा है तो माइनस करेंगे। क्या करेंगे, कम बोल रहा है तो माइनस। तो 15 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो 2/13 हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, तो 2/13 हो जाएगा। और 2/13 का मान आपको पता है क्या होता है, तो 2/13 का मान पता है 14.28 बटा क्या होता है, 13 होता है। क्या होता है, 14.18/13 होता है दोस्तों। क्या होता है, 18/13 होता है। तो ये रहा आपका सवाल का आंसर। तो देखिए वो राम की आय जो है वो श्याम की आय राम की आय से यानी कि 14.18/13% जो है वो अधिक है दोस्तों। क्या है, अधिक है। ये रहा आपका सवाल का उत्तर। तो सभी लोग फटाफट कमेंट करेंगे कि आप लोग का आंसर कितना आया। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न बनाने का भी प्रयास करिएगा। हम प्रश्न को पढ़ देते हैं। ए की आय, क्या बोल रहा है दोस्तों, ए की आय, क्या ए की आय बी की आय से, ए की आय बी की आय से 20% अधिक है तथा सी की आय बी की आय से 20%, फिर है 20% कम। तो सी की आय ए की आय से कितना परसेंट अधिक या कम है। क्वेश्चन को फिर से एक बार सवाल को हम पढ़ रहे हैं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा और लिखेगा। बोल रहा है ए की आय बी की आय से 20% अधिक है तथा सी की आय बी की आय से 20% कम है। तो सी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक होगा। फटाक से आंसर बनाइएगा और कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट करिएगा कि आप लोग का कितना आंसर आया। 20 सेकंड का समय दिया जाता है। यहाँ पर 3 डिजिट है, देखिए ए है, बी है और सी है। क्या है, यहाँ तक आप लोग देखे थे राम श्याम 2 गो वाला था, अब आपके पास 3 गो वाला। आपको इस लेवल तक का सवाल प्रतिशत से करा दिया जाएगा कि प्रतिशत में कभी भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। खास करके प्रतिशत में कोई भी एग्जाम हो, आप लोग का बस शर्त ये है कि मेरा दो वीडियो और यूट्यूब पर डाला हुआ है प्रतिशत का, और एक 2-3 दिन पहले भी डाले, तो उसको जरूर से जरूर आप देख ले। इसके पिछले वीडियो का ही प्रतिशत का शुरू से सारा का मान दिया हुआ है। 2-4 क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर भी करवाया गया है। ठीक है, तो उस वीडियो को भी देख ले और यहाँ भी इस वीडियो को भी देख ले, फिर आपका कोई डॉट नहीं रहेगा। अगर उसके बाद भी डॉट रहता तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उस डॉट को दूर करना है। मैं दिखाना है ऐसा जलवा कि मैथ लगेगा दम हलवा। क्या दोस्तों, दिखाना है ऐसा जलवा कि मैथ लगे हलवा। ए की आय बी की आय से 20% अधिक है। ए की आय जैसे बी हम 100 माने तो ए कितना मान लिए, 20 मान लिए। और क्या बोल रहा है, सी की आय बी की आय से 20% कम है। तो सी की आय 20% कम है किससे, 20 से, बी से। तो आगे देखिए क्या बोल रहा है दोस्तों, तो सी की आय ए की आय से, सी की आय ए की आय से कितना अधिक होगा, इसको पूछ रहा है। तो इसका अंतर कितना का है दोस्तों, तो देख लेंगे। यहाँ अंतर 40 का आ रहा है। ठीक है, अंतर कितना का, 40 का। अब पूछ रहा है कि इसका तो 120 का। ठीक है, तो 40 का पूछ आ रहा है अंतर, अब 120 का पूछ रहा है। तो देखिए तो काट देंगे इसको, 40 से कम 40, 40 थी 120, 1/3 आराम से कट गया 1/3। और 1/3 को आप लोग को मान पता है, आप लोग को पता है, नहीं पता है तो आप पिछले वीडियो में देख लीजिएगा। 1/3 का मान होता है 33.1/3%। तो देखिए सी की आय जो है ए की आय से इतना क्या है, 33.1/3% क्या है दोस्तों, अधिक है। क्या है, अधिक है। तो क्या है, सी की आय ए की आय से क्या है, कम है, सॉरी कम है, यहाँ कम है, अधिक नहीं है, कम है। सी की आय जो है वो ए की आय से, जो सी है वो ए से इतना प्रतिशत कम है। सी क्या है, कम है। यहाँ भी देखिए, यहाँ पर देखने में कैसा फील हो रहा है, कम वाला। कैसा फील हो रहा है दोस्तों, तो कम वाला फील हो रहा है। तो यहाँ पर कम वाला जब फील हो रहा है तो कम ही आंसर होगा। क्या होगा, कम वाला फील तो कम आंसर। तो इस क्वेश्चन को आप लोग प्रश्न को स्क्रीनशॉट ले ले इस सवाल का। अगले प्रश्न की ओर आते हैं हम।
तो ये रहा दोस्तों स्क्रीन पर आपका अगला सवाल। देखिए सवाल को दम ध्यान से पढ़िए, दम गहराई तक जाइए, दम दिल तक इसका पहुंचिए, उसके बाद बनाइए। तो आइए देखिए सवाल क्या बोल रहा है। ए बी से 10% कम है। क्या है दोस्तों? ए बी से 10% कम है और सी बी से 20% अधिक है। तो ए सी से कितना प्रतिशत अधिक या कम है? क्या है? ए सी से कितना प्रतिशत अधिक या कम है? ये भी सवाल आ गया 3 वाला। देखिए ए है, बी है और सी है दोस्तों। क्या है? ए है, बी है और सी है यहां पर। तो देखिए ए बी सी जब है तो इसको क्या करना है, हमारा मान जो निकालना है ए सी से कितना प्रतिशत अधिक या कम है। पहला सवाल, ए बी से 10% कम है तो बी मेरा 100 है तो ए कितना हो जाएगा 90, और सी बी से 20% अधिक है। क्या है दोस्तों? बी से अधिक है कितना? 20%। तो यहां क्या हो जाएगा? 120 हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? 120 हो जाएगा। तो यहां पर देखिए देखने में कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है? टुकुर टुकुर देखिए तो इसको कैसा लग रहा है? टुकुर टुकुर देखते क्या बताइए? 30। तो कितना का अंतर है? 30 का। और किससे दोस्तों? तो 30 का अंतर है। और किससे? तो ए का सी से। तो 120 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, क्या हो जाएगा? 120 हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा जी? 120 हो जाएगा। तो आप लोग को इसका दिल के गहराई तक गए तो देखने में कैसा लग रहा है? अधिक वाला। क्या लग रहा है? अधिक वाला। तो देखिए 30 से कम 30 और 30 चको 20 से 1/4। क्या है दोस्तों? 1/4। और 1/4 का आप लोग का मान पता है, हम बताए हैं 1/4 का मान होता है 25%। तो क्या हो जाएगा? ए जो है वो सी से 25% कम है। क्या है दोस्तों? ए जो है वो सी से 25% कम है। क्या है? कम है। तो आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। प्रश्न क्या बोल रहा है उसको हम लोग ध्यान से समझेंगे। तो आइए क्या बोल रहा है यहाँ पे। तो प्रश्न ये बोल रहा है यदि ए का, क्या बोल रहा है? यदि ए का 91%, बी का 39% और बी ए का A%, तो एक्स का मान ज्ञात करने बोल रहा है दोस्तों। देखिए दे दिया ना, थोड़ा आपको दिमाग लगाने वाला। एक्स का मान पूछ दिया दोस्तों। क्या पूछ दिया? एक्स का मान। ए कितना है? 91% है। बी कितना है? 39% है। क्या है? 39%। आपको मान पूछ दिया। तो आइए क्या करते हैं, 13 से काटते हैं। 13 7 91 और 13 3 39, यानी क्या हो गया? 7/3। क्या हो गया दोस्तों? 7/3 हो गया दोस्तों। अब इसको 100 से गुना करें क्योंकि इसका कोई निकल नहीं रहा है। तो 700/3 क्या हो जाएगा? 700/3। अब इसको कैसा मान लाना है वो आप फ्रैक्शन में, पॉइंट में वो आप लेकर आइएगा। क्या? थोड़ा बहुत आप लोग भी मेहनत करिए। 700/3 ये आ गया। तो ये प्रश्न रहा आपका बहुत ही लाजवाब प्रश्न था। इसे 1 2 3 4 बार, जितना बार हो सके उतना बार आप लोग प्रैक्टिस करिएगा दोस्तों। क्या? उतना बार प्रैक्टिस करिएगा। और जल्दी से जल्दी इस चैनल को शेयर कर दीजिए। और आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सोचिए मत, जल्दी से सब्सक्राइब करिए। क्या? सब्सक्राइब करने में पैसा तो लगता नहीं है कि आपको सोचने का जरूरत है कि अकाउंट में पैसा है कि नहीं है। सिर्फ लाल बटन सब्सक्राइब ऐसे बना रहेगा, लिखा रहेगा सब्सक्राइब लाल से, दम उसको जाके क्लिक कर देना उस पर। और यहाँ पर एगो घंटी बना रहेगा, वो घंटी को डॉट डॉट दबा देना ताकि ऑल, ताकि कभी भी हम कोई भी वीडियो आप तक बनाए, कोई भी वीडियो बनाए हम अपने चैनल पर, तो आप तक दम तुरंत नोटिफिकेशन पहुंचे। आप उस वीडियो को जरूर देखें क्योंकि हम जो सवाल लेकर आते हैं बहुत ही शॉर्टली सवाल, ट्रिकली सवाल और फुल कॉम्पिटिटिव लेवल का वीवीआई प्रश्न लेकर आते हैं। ताकि अब देखिए आपको ये वीडियो और मेरे पिछले वीडियो देखने के बाद आपको उम्मीद करते हैं कि आपको परसेंटेज में कभी प्रॉब्लम नहीं होगी और इससे शॉर्ट में आप कभी सवाल नहीं बना पाएगा। एकदम लास्ट शॉर्ट है दोस्तों, आपको कोई नहीं इससे शॉर्ट में सवाल बताएगा। तो चलिए इसे स्क्रीनशॉट ले ले, अगले प्रश्न की ओर आते हैं।
तो देखिए ये रहा साथियों आपका स्क्रीन पर सवाल। देखिए सवाल क्या बोल रहा है, पहले उसको देखेंगे। सवाल बोल रहा है ए और बी क्रमशः 30% और 50% अधिक है, जो संख्या सी से अधिक है, और ए बी के अनुपात में मान इसका पूछ रहा है। ए पूछ रहा है ए बी से अनुपात में मान ज्ञात करने के लिए पूछ रहा है। दोस्तों पहला क्वेश्चन आप लोग नोट करिएगा और सवाल को बनाने का प्रयास करिएगा, क्योंकि जब तक आप लोग खुद से प्रयास नहीं करिएगा कोई उपाय नहीं है। ठीक है, तो देखिए सवाल क्या बोल रहा है, संख्या ए और बी क्रमशः 30% और 50% अधिक है, जो संख्या सी से अधिक है, ए बी से अनुपात ज्ञात करने बोल रहा है। दोस्तों क्या बोल रहा है, ए बी से अनुपात। तो देखो ये 3 गो संख्या दिया हुआ है हमारे पास। क्या दिया हुआ है, 3 संख्या दिया हुआ है दोस्तों, ए बी और सी। क्या दिया हुआ है, ए बी और सी संख्या 3 दिया हुआ है मेरा। ठीक है, और बी ए जो है बी से क्या पूछ रहा है, ए बी से क्रमशः 30% और 50% अधिक है। क्या है, ए जो है कितना है 30%, 130, बी कितना है और 150, बी जो है वो 50%, 150, और सी क्या हो जाएगा 100। देखिए सी से अधिक है, क्या है सी से। अब इस लैंग्वेज को हम समझने का प्रयास करेंगे, सवाल बोल क्या रहा है, सवाल के दिल के गहराइयों तक जाना है। तो देखिए क्या बोल रहा है सवाल यहां पर, ये जो है ए बी का जो क्रमशः वैल्यू है वो सी से क्या है दोस्तों, सी से क्या है, सी से 30% और 50% अधिक है। क्या है, तो हम सी का वैल्यू जब 100 मानेंगे तो बी क्या बोल रहा है 50%, तो ये 150 हो जाएगा, और ये क्या बोल रहा है 30%, तो 130 हो जाएगा। सवाल आप लोग को समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि क्लियर है। सवाल यहां तक आप लोग को समझ में आया कि सवाल क्या बोल रहा है, हमें निकालना क्या है। यहां तक अगर समझ में आया सभी लोग को तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में यस करेंगे। हाँ ठीक है, तो देखिए क्या बोल रहा, अब आगे की ओर चलेंगे। ए सी से ए 50% और बी 30% अधिक है, तो ए बी से अनुपात में पूछ रहा था। हम ए का और बी का क्या करेंगे दोस्तों, ए का और बी का लाएंगे। तो ए कितना है 130 और बी कितना 150। तो देखिए 0 से 0 कट गया, यानी ए अनुपात बी क्या हो गया, ए अनुपात बी बराबर आ गया 13:15, यानी 13:15 इसका आंसर हो जाएगा। देखिए क्या हो गया 13:15। अब यहां पर सी से अधिक है तो सबको दिमागे शॉर्ट कर गया था, ये क्या बोल दिया सी से अधिक है। तो दिमाग को दम स्थिर रखना है, सवाल को समझना है। तो सवाल ज्यादा बोल नहीं रहा है, बोल रहा है सी से दोनों अधिक है, और मान दिया हुआ है 30%, 50%। तो मेरा आंसर 13:15 आ गया, इसका बी और ए का। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न आगे बनाने से पहले आप लोग सेशन को जल्दी से जल्दी शेयर कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो आइए क्या बोल रहा है, संख्या ए तथा सी बी, क्या बोल रहा है ए तथा सी बी से क्रमशः 30% तथा 25% अधिक है, तो ए सी से कितना प्रतिशत अधिक होगा। क्या बोल रहा है, ए यहां पर लिख दिए, सी लिख दिए, क्या लिख दिए, ए लिख देंगे, सी लिख देंगे, और बी, और जो है ना ए तथा सी बी से, क्या है ए तथा सी बी से, तो ए कितना है ए 30%, तो 130 लिख लेंगे। और बी कितना है दोस्तों, तो बी मेरा कितना है, बी कितना है, बी सी सॉरी बी का नहीं दिया हुआ है, सी का 25%, कितना दिया हुआ है 125 यहां लिख देंगे, और बी 100 है, क्योंकि बी से है ना दोस्तों, ए और सी जो है, अब बी से यहां पर हम सी से माने और यहां पर बी से दिया हुआ है, तो ए जो है वो बी से ए सी का मान इसका 25%, ये 30%। तो क्या पूछ रहा अधिक है, तो ए सी से कितना प्रतिशत अधिक होगा। तो देखिए तो ये दोनों का अंतर कितना है दोस्तों, दोनों का अंतर देखिए, अंतर डिफरेंस, तो दोनों का डिफरेंस 5 का है। क्या है दोस्तों, दोनों का डिफरेंस क्या है, तो दोनों का डिफरेंस 5 का है। सी कितना 125, और परसेंटेज में लाने के लिए आपको पता है क्या करते हैं 100 से गुना, क्या करते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा 100 से अगर गुना हम करेंगे तो 5 चौको 20 और 5 पचे 25। ठीक है दोस्तों, क्या कर देंगे 20 चको 25 चको 100, 25 पचे 125। तो आइए आगे की ओर देखते हैं क्या बोल रहा है सवाल। 5 चको 20, यहाँ गुना करेंगे तो 20/5 क्या है 20/5, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 20/5 दे रहा है, तो 4% आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 4%। आगे इस सवाल का जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट लेंगे, अगले प्रश्न की ओर आते हैं।
तो देखिए ये रहा स्क्रीन पर आपका अगला सवाल। ये इस वीडियो का आखिरी सवाल है, इसीलिए सब लोग ध्यान से इस सवाल को बनाएंगे। तो देखिए सवाल क्या बोल रहा है, किसी भिन्न के अंश में 50% की वृद्धि कर दी जाती है तथा हर में 10% की कमी कर दी जाती है तो भिन्न 15/16 प्राप्त होता है। तो भिन्न क्या थी? आपको अब भिन्न से सवाल पूछ दिया गया, परसेंटेज में भिन्न का सवाल पूछ दिया गया, इसीलिए सभी लोग को 20 सेकंड का समय दिया जा रहा है। बनाकर दम फटाफट दिखाएंगे। सवाल को एक बार हम आराम से दम पढ़ रहे हैं, आप लोग नोट करिएगा। सवाल क्या बोल रहा है, किसी भिन्न के अंश में 50% की वृद्धि कर दी जाती है। किसी भिन्न के अंश में 50% की वृद्धि कर दी जाती है तथा हर में 10% की कमी कर दी जाती है। क्या दोस्तों, 10% की कमी कर दी जाती है तो दो भिन्न जो है 15/16 प्राप्त होता है। दो भिन्न 15/16 प्राप्त होता है तो भिन्न क्या थी? पूछ रहा है भिन्न क्या थी। भिन्न को हम क्या कहते हैं? PYQ। आप लोग को पता है भिन्न को हम PYQ बोल सकते हैं। तो देखिए क्या बोल रहा है, PYQ। अब क्या बोल रहा है, भिन्न के अंश में 50% की वृद्धि और 10% की कमी कर दी जाती है तो जो दो भिन्न है वो 15/16 प्राप्त होता है। देखिए दम लैंग्वेज बोला, यहाँ लिखा गया। अब देखिए इसको काटने का प्रयास करेंगे। 1 0 से 1 0 कट गया, 15 से 15 कट गया। यहाँ पर क्या हो गया, 15 से 15 कट गया। PY क्या हो गया, 9Q। क्या हो गया, 9Q बराबर 1/16। यहाँ 16 1/16। तो यहाँ देख लेंगे PQ बराबर क्या हो जाएगा, 9 उधर जाएगा तो 9/16 हो जाएगा। दोस्तों क्या हो जाएगा, 9/16 हो जाएगा। और ये रहा आपका आंसर। क्या रहा, जो भिन्न जो था वो भिन्न क्या थी, जो पूछ रहा है वो 9/16 थी। क्या थी दोस्तों, 9/16 थी भिन्न। तो ये रहा इस परसेंटेज के VVI प्रश्न एवं सवाल। और इस सवाल को आप 2 बार 3 बार 4 बार प्रैक्टिस करिए, फिर आपको परसेंटेज के सवाल में कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा। और इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए, सारे जगह पर इस वीडियो को फैला दीजिए। और अभी चैनल पर आप भी सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले नए टॉपिक एवं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।